पंजाब में हालिया सैलाब की सूरत हाल नहायत तशवीशनाक है, जिसने लाखों अफराद की जिंदगियों को मुतासर किया है। भारत की जानिब से सलाल डैम के गेट खोलने से 8 लाख क्यूसिक का आबी रेला पाकिस्तान पहुंचेगा, जबकि झंग में हेड तैमू पर 5.5 लाख क्यूसिक से जायद का रेला बहाव 7 लाख क्यूसिक से तजावुज़ करने का इम्कान है। पंजाब के 11 अजला शदीद मुतासिर हैं, जबकि 2500 से जायद देहात डूब चुके हैं। पंजाब में अब तक 35 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सूबे के तीनों दरियाओं में सुपर फ्लड की सूरत हाल है, जिससे 23 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में शदीद सैलाब की वजह से 2200 से जायद मौजाजात मुतासर हुए हैं, जबकि 9,18,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इस ज़मीन में 392 रिलीफ कैंप्स और 306 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। 6,09,000 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। दरियाए रावी शादरा पर पानी का बहाव 77,000 क्यूसिक, बल्लो की हेडवर्क्स पर 1,92,000 क्यूसिक, जबकि हेड सिदनाई पर बहाव 32,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर 1,01,000, खान की हेडवर्क्स पर 1,77,000 और कादराबाद पर 1,54,000 क्यूसिक पानी बह रहा है। मंगला डैम 92%, तरबेला डैम 100%, इंडियन भाखड़ा डैम 54%, पोंग डैम 98% और थेन डैम 92% तक भर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की हिफाजत और रिलीफ के लिए भरपूर इक़दाम जारी रखे हुए हैं। मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया जा रहा है। मुतासरीन से मुलाकात, आर्जी अस्पतालों में मरीजों की इयादत की जा रही है। कसूर, मुल्तान, ओकाड़ा, टोबाटेक सिंह और साहिवाल समेत दीगर अजला में 6 लाख मुतासरीन और 4 लाख से जायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू टीम्स को इनामात भी दिए गए हैं ताकि मुतासरीन की जल्द मदद मुमकिन हो। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अहकामात दिए हैं कि सैलाब मुतासरीन को स्कूल्स में मुंतकिल किया जाए। रिलीफ ऑपरेशन में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए और हर ज़रूरतमंद तक बर वक्त मदद पहुँचानी होगी। पाक फौज, रेस्क्यू 1122, PDMA, पुलिस और दीगर इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद में सरगर्म अमल हैं। उन्होंने फौरी आबी ज़खायर बनाने और मौजूदा रेस्क्यू ऑपरेशन को मज़ीद मौसर बनाने के अहकामात भी जारी किए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि आइंदा बरसों में सैलाबी तबाहकारियों से बचने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएंगे। इसके लिए नए डैम्स और रिजर्वायर्स तामीर ही क्यों न करने पड़े। कोई शक नहीं कि इस साल पंजाब में अंदाजों से बढ़कर सैलाबी तबाही हो रही है। ये सूरत हाल पंजाब के लिए एक संगीन चैलेंज है और ये मरियम नवाज के लिए बहैसियत वज़ीर आला पहला बड़ा चैलेंज है। ऐसे में देखना होगा कि क्या वो इस चैलेंज पर पूरा उतर रही हैं। मरकज़ में उनके चाचा की हुकूमत होते हुए के पास कोई जवाब होगा कि वो मुकम्मल कामयाबी हासिल ना करें। पंजाब की इस वक्त तक की हालात, सूरत हाल और ये बताना कि हम पूरी तरह से तैयार थे और जिस तरीके की शिद्दत हमें सैलाबी पानी की नज़र आ रही है, कहाँ पर है कारकर्दगी, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और रज़ा रूमी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पंजाब में सैलाबी तबाहकारियां जारी, वज़ीर आला का सबसे बड़ा चैलेंज मरियम नवाज के दौरे और रिलीफ इक़दामात। क्या मरियम नवाज आजमाइश पर पूरा उतरती दिखाई दे रही हैं? ज़ैगम साहिब, एक सिचुएशन बनी हुई है और पंजाब में तीनों दरियाही भारत हमारे हमसाए से आ रहे हैं। जो भी है, सवाल तो यही होता है कि तैयारी होनी चाहिए। पहले से भी अपडेट थे कि मौसम इस तरह की शिद्दत लाएगा कि उसकी तैयारी होनी चाहिए। अब तक करीबन 1 हफ्ते के दौरान जो इक़दामात लिए गए हैं या खुद से ग्राउंड पर जाकर, अगर हम यहाँ शादरे से बात करें तो आज मरियम नवाज झंग में मौजूद थी, आपके ख्याल में भरपूर तैयारी है? चैलेंज से दू बदू निमट रही हैं? मुश्किल लग रहा है इस सूरत हाल से निमटना? आयशा, अगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तैयार था, क्या पंजाब तैयार था, क्या दूसरे सूबे तैयार थे, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तैयारी नहीं थी। पाकिस्तान इस आफत के लिए तैयार नहीं था। अगरचे हमें बिल्कुल अच्छी तरह अंदाजा था, साल हर साल था, और इस तरह के फ्लड्स भी आते रहे, सुपर फ्लड्स भी पाकिस्तान ने फेस किए हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है, जो हमारी तैयारी है, वो तो हम तैयार नहीं। तो उसमें तो हमारे हुक्मरान फेल हो गए, हमारी इंतजामिया फेल हो गई, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गया। बंद तोड़ तोड़ कर एक साइड को बचा रहे हैं और दूसरी साइड को हम डबो रहे हैं। तो ये तो इसका तो जवाब आ गया। अब दूसरी बात ये है कि गिवन दिस सिचुएशन, अब तो फ्लड आ गया ना, अब इससे कैसे हमारे हुक्मरान निपटते हैं? और आप मरियम नवाज के बारे में खास तौर पे पूछ रही हैं। देखिए, उसका जवाब है द ज्यूरी इज आउट। अभी बहुत से मराहिल रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पहला बड़ा सियासी इम्तिहान है। ये एक तारीखी चैलेंज है पंजाब के सूबे के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। लाखों लोग दर बदर हो चुके हैं, बेतहाशा उनके नुकसानात हुए हैं, जिंदगियां जा रही हैं,
रोजगार जा रहे हैं, जो कुछ बचाया था, जो कुछ था उनके पास वो जा रहा है। जिस बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी का जहेज 15 साल में एक एक तिनका तिनका करके जोड़ा था वो चला गया। जिस गरीब ने कमेटियां डाल डाल के गाय ली थी वो चली गई। जो आपके पास रजाइयां थी किसानों की वो चली गई। जो पूरे साल के लिए गंदम रखी थी वो चली गई। और सिर्फ वो नहीं गई, खुद पूरी ज़राअत जो पहले ही बड़ी तबाहाल थी उसको मजीद शदीद नुकसान पहुंचा। अब देखिए, चैलेंज में मैं आपको बात करता हूँ, 3 मराहिल होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। जब कोई आफत आती है तो उससे निपटने के लिए 3 मराहिल में गुजरना पड़ता है। जो पहला मरला होता है वो है रिलीफ का, उसी से इस वक्त हम लोग गुजर गए हैं। तो रिलीफ में रेस्क्यू ऑपरेशंस भी शामिल होते हैं, एमरजेंसी होती है, हेल्थ केयर होता है, बुनियादी ज़रूरियात पूरी करनी होती हैं, मुतासरीन को खाना देना होता है, पानी देना होता है, आर्जी पनाहगाह देनी होती है। ये वो मरहला है जो चल रहा है। इसमें हमें लग रहा है कि पंजाब हुकूमत कम से कम पूरी एफर्ट कर रही है और कुछ इदारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 1122 की हर तरफ तारीफ हो रही है। तो पंजाब ने जो एक इदारा बनाया था, लगता है कि अच्छे इदारे के तौर पर उभर के सामने आया है। ये बड़ा कारनामा है कि पाकिस्तान में इदारे बर्बाद ही हुए हैं। तो इस अरसे में जब इदारे बर्बाद हुए हैं, कोई अच्छा इदारा उभरा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मरहला भी जारी है। मरियम बज़ाहिर ज़ाती तौर पर अपनी मौजूदगी दिखा रही हैं, तारीफ भी हो रही है और तनकीद भी हो रही है। अब इसके बाद अगला मरहला आएगा, वह है रिहेबिलिटेशन का। इन लोगों को पांव पर खड़ा करना होगा। जिनके रोजगार चले गए उन्हें दोबारा रोजगार पे लाना होगा। जिसका बीज बह गया वो किसान दोबारा से अपनी खेती काश्त करेगा। जिसके पास एक ही गाय थी वो मर गई, वो क्या करेगा? स्कूलों को दोबारा ठीक करना होगा, खिदमात को ठीक करना होगा। और फिर आखिरी बात, फिर आपको रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाना होगा। ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, सड़कें टूट गई, पुल टूट गए, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो उसके बाद इस आपके सवाल का जवाब पंजाब देगा, ये लाखों लोग देंगे। ये कहेंगे वेरी वैलिड मरियम सुरखरू हुई, हम उसके साथ है या नहीं। ठीक हो गया जी। तो ये आगाज़ है जो ज़ैगम साहब कह रहे हैं कि अभी रिलीफ और रेस्क्यू है, ये तय अभी बाद में होगा जब तक आखिरी स्टेप पर पहुंचेंगे। शहजाद साहब, वज़ीर आला मरियम नवाज़ रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए हमें दिखाई दे रही हैं, सड़कों पे हर रोज़ लोगों के दरमियान है, ख़वातीन से मिल रही हैं, बच्चों के साथ खड़ी हैं, फ्रंट पे जाके जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ खड़ी होकर उनसे पूछ भी रही हैं, उनका हौसला भी बढ़ा रही हैं। क्या ये ऑप्टिक्स देर पा साबित हो सकते हैं, वक्ती होंगे? इनके नताइज क्या टीम को ज़्यादा मोटिवेट करेंगे या तमाम फोकस वहाँ पर ले आएंगे जहाँ बतौर वज़ीर आला वो खड़ी होंगी? नहीं, ये तो देखिए, ये तो जो वक़्वा होने के बाद के दौड़ भाग है ना, तो हमें तो ये देखना चाहिए कि वक़्वा हुआ ही क्यों है। पहली बात हमें ये समझनी चाहिए बहैसियत कौम और बहैसियत हमारे हुक्मरान कि कुदरत की राह में रुकावट पैदा नहीं की जा सकती किसी भी मामले के अंदर। जब आप कुदरत की राह में रुकावट पैदा करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ही नताइज मिलेंगे जो आपको मिल रहे हैं। दूसरी बात, इसमें मरियम का कसूर क्या है? मरियम ने क्या दरियाओं की जो सिल्टिंग हुई थी, जो रेत से भर गए थे, उनकी कोई जो किनारे ख़त्म हो चुके हुए थे, उनको मरियम ने ठीक करना था या ये पिछले 15 साल या 10 साल में ये काम होना चाहिए था? नहीं हुआ, तो उसमें मरियम का तो कसूर नहीं, मरियम उसके नताइज भुगत रही हैं। दूसरी बात, रिजर्वॉयर्स अगर नहीं बने और फ्लड्स का कभी सोचा भी नहीं किसी ने, और ये भी नहीं सोचा कि इस तरह से और इस पैमाने पे आएंगे, और फ्लड्स का जो आपको चैनलाइज करना चाहिए सैलाब के पानी को, अगर उसका बंदोबस्त नहीं हुआ। हम तो यहाँ पे ये लड़ रहे थे कि हमने कैनाल नहीं बनानी थर के अंदर, यानी इस किस्म की चुलिस्तान के अंदर इस किस्म की हमारी बहसें चल रही हैं कि मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगा तुम्हें। अच्छा भाई, तुम नहीं दोगे तो फिर तबाह हो जाओ सबके सब, यही हो सकता है ना जो हो रहा है। तो इसमें मरियम का तो कसूर नहीं है। ये आपको अपनी सोच को समझना पड़ेगा कि यार कुदरत ने जब अपना आप दिखाया, अल्लाह ताला माफ करे, तो फिर आप किसी तरफ नहीं रह जाएंगे। फ्लड ड्रेन्स, रिजर्वॉयर्स, ये आपने जिक्र किया अपनी चीज़ों में, अगर ये आपकी हुकूमतें अभी तक पिछले 20-25 साल में नहीं बनाई और नहीं बना पाई तो फिर ये मरियम का कसूर नहीं है, ये उन हुकूमतों का कसूर है। मरियम का कसूर कहाँ स्टार्ट होता है? उस वक्त जबकि ये हुकूमत में आई और इन्होंने आके सबसे पहले ये नहीं देखा कि अच्छा रूडा का जो मामला है इसको क्या मुझे रोक देना चाहिए, या वो उस मकाम पे पहुंच चुका था कि जहां उसको रोकना मुश्किल था। और अगर रूडा की को एज ए पॉलिसी, क्योंकि मुझे पता है नवाज शरीफ साहब को साथ लेके गई थी रूडा के मकाम पे, इन्होंने वहां पे नया शहर बसाने के लिए। अब अगर वही कुछ करना है,
इन तमाम तजर्बों के बावजूद और अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाई इसके बावजूद कि जो सफ़र कर रहे हैं इस वक्त और जो खुद बर्दाश्त कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है फिर वो मुकम्मल तौर पे अपने काम को समझ ही नहीं पाएंगे कि मेरा काम क्या है। आपका लेवल पॉलिसी लेवल के ऊपर ये फैसला करना है। ज़खायर आपने नहीं बनाने, दरियाओं का मामला जहाँ तक आपकी पहुँच में करें, जहाँ कैनाल्स की डिसिल्टिंग है वो आप करें, लेकिन क्योंकि ये सब के सब पानी के ज़खायर हैं जो आपने रखे, और अगर आपने नहीं किया हुआ तो, लेकिन रूडा को देखना, रिव्यू करना सबसे बड़ी बात थी। दूसरी बात इंतजामी मामलात हैं, हाँ पहुंच जाना वहां पे। इस वक्त डीसी एसी सारे इन्होंने खूब वो बाबुओं के थ्रू, देखिए बात यह है कि जब हुकूमत, जब भी कोई भी हुक्मरान बाबुओं के थ्रू हुकूमत करता है, यानी अपनी समझ नहीं रखता, और एक दो बंदे उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं किसी भी शक्ल में, कोई पुलिस का हो, कोई चीफ सेक्रेटरी हो, और उनके थ्रू सारे काम होते हैं या किसी मातहत के साथ काम होते हैं, तो फिर वो मातहत कंट्रोल में होते हैं, फिर आपका जहन कंट्रोल में नहीं होता। तो हमारे हुक्मरानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि अपने इर्द गिर्द दो चार लोग पकड़ लेते हैं और सारे का सारा निज़ाम और सारी हुकूमत उसके थ्रू चलाते हैं। अपनी समझ, अपनी अकल और अपनी दानिश इनकी ऐसी नहीं होती कि वो मामलात की तह तक पहुंच, और शायद उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता। ठीक, उनका भी यही काम है कि बस हम नजर आते रहे उस जगह के ऊपर, और हमारे ये जो मातहत हैं ये हमारे लिए काम करते रहे और हमारा निज़ाम किसी तरीके से चलता रहे। फाइनल क्वेश्चन, फाइनल, किसको असर क्या पड़ेगा मरियम नवाज को? मुझे बताइए, आज तक जो पहले गुजरे उनको किसी को कुछ असर पड़ा है सिवाय बुज़दार के? बुज़दार का शायद अब नामो निशान शायद वो होगा तो सही, बेचारा जहाँ पे भी हैं बुज़दार साहब, लेकिन कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का, और अभी अपना ज़ैगम साहब ने कहा कि ये अवाम जवाब देंगे, बदकिस्मती से अवाम जवाब नहीं देंगे। ज़ैगम साहब, आई एम सॉरी टू से दिस, जो अवाम जवाब नहीं देंगे। अवाम को पहली बात है कभी समझ ही नहीं आने दी गई। अगर ये जाके वहाँ पे किसी बच्चे के मुंह में पानी डाल देती हैं या उसको खाना थोड़ा सा पकड़ा देती हैं, एक थैला सा, तो हम शायद इसी के अंदर ही कुछ वोट उनको देने को तैयार हो जाते हैं। और हम ये नहीं समझ पाते बहसियत, हमें मार दिया गया है अवाम के तौर पे। हमारा 99% तबका समझता ही नहीं कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस के मामला क्या होते हैं, और इस वजह से अवाम फैसला नहीं कर पाएंगे। फैसले उसी तरह होते रहेंगे जिस तरीके से होते रहे हैं, और इसमें मेरा ख्याल है कि ये मरियम नवाज को कोई चीज़ ये रोकेगी तो नहीं, लेकिन एक जिसे कहते हैं कि अवेकनिंग एक्सपीरियंस, तजर्बा जरूर है सीखने के लिए, कि कम से कम अब भी सीखा जा सकता है कि मामलात हुकूमतों के, अगले साल के उन्होंने वादे भी किए हैं कि दोबारा ये नहीं होगा, लेकिन देखना ही होगा कि ये वक्त कैसा गुजरता है।